आपकी पोस्ट देखी, उसमें आपने लिखा था कि ब्लैक पहनने वाले रूल्स बनाते हैं, फॉलो नहीं करते। इसका क्या मतलब था? देखिए, ब्लैक पहनने वाले कि जो अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, ये क्या हुआ? जी। मतलब क्या ऐसे ग्रह थे? क्या ममता बनर्जी के ग्रह थे? क्या मतलब टीएमसी के ग्रह थे? क्या बीजेपी के ग्रह थे? मतलब एक ऐसी चीज हुई है, इम्पॉसिबल चीज हुई है। क्या हुआ वेस्ट बंगाल में? क्या स्टार्स ने रोल प्ले किया? देखिए पायल, बॉलीवुड का एक बहुत ही बुरा फेज चला। बहुत मूवीज फ्लॉप हुई, बहुत नामी जो एक्टर्स थे उनकी भी मूवीज फ्लॉप हुई, और बहुत ही कोई छोटी सी फिल्म है वो सक्सेसफुल हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं साज होते हैं ऐसे, या एक फेज चल रहा है बॉलीवुड के, मतलब अभी ग्रह ठीक नहीं चल रहे? क्या है, क्या हुआ ये इस फेज? देखिए स्टार्स अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या दर्शाती है? ये क्या है, मतलब इनका अंदर क्या चल रहा है, इनके बारे में कुछ जान। मेरे को तो बहुत शातिर लगते हैं, और पॉलिटिशियंस होते भी शातिर हैं, मुझे थोड़े से कनिंग और शातिर लगते हैं। आपकी क्या है, इनकी क्या है, पत्री कहती है इनके बारे में? देखिए अखिलेश यादव हैं ये, उनके तो मेन कंपेटिटर योगी जी हैं, जो बहुत ही टफ उनके जो कंपटीशन में खड़े हैं। तो अखिलेश यादव, आपको क्या उनके क्या ग्रह लगते हैं? आपको क्या लगता है उनके साथ क्या हो रहा है? और क्या वो सच्ची में लीडर हैं, उनकी लीडर हैं, कि बस उनको फैमिली से मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, वो मिल गई है वो सत्ता, तो उसी पे जी रहे हैं? क्या है? देखिए अखिलेश यादव भी नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन इट। चाहे आप उनको पॉलिटिशियंस के पता करना है कि पॉलिटिशियंस की कुंडली क्या कहती है, बॉलीवुड की कुंडली क्या कहती है, अपनी कुंडली क्या कहती है, बच्चों की कुंडली क्या कहती है, बस हर कुछ पहले ही पर इनको फ्यूचर का सबको पता करना है और कैसे उनके हालात अच्छे होंगे। पर आजकल मैंने एक चीज बहुत देखी है कि जब से मोदी जी आए 2014 से, तो पॉलिटिशियंस का क्या है और पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है देश में, उसके बारे में सब बहुत जानना चाहते। तो इसी के लिए आज हमारे साथ बातचीत करेंगे पंडित मन शर्मा जी, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। जैसे लिखा है डिवाइन एस्ट्रो केयर है उनका, जहाँ पे वो आपको सजेशन देते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। तो नमस्कार मन जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अच्छा, मैंने आपका एक फेसबुक पे आपकी पोस्ट देखी, उसमें आपने लिखा था कि ब्लैक पहनने वाले रूल्स बनाते हैं, फॉलो नहीं करते। इसका क्या मतलब था? देखिए ब्लैक पहनने वाले रूल्स बनाते हैं। सबसे पहले तो पायल जी मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक जो कलर होता है हमारा, वो सीधा सीधा आपका शनि को इंडिकेट करता है, यानी सैटर्न। और शनि के बारे में हम सभी को पता है कि शनि भगवान जो होते हैं वो न्याय के देवता हैं, और वो जिनकी भी कुंडली में वो जाते हैं सबसे पहले तो उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, हार्ड वर्किंग करना सिखाते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो शनि के प्रकोप से आज तक वंचित रहा हो। तो शनि हमेशा अपने खुद नियम बनाते हैं। इसका सीधा सीधा कारण है कि जिसकी भी ग्रह में शनि जाते हैं वो उसको मेहनत करना सिखा देते हैं, एक अलग तरीके का पाथ उसको दिखा देते हैं कि भैया तूने जो कर लिया, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ तेरी कुंडली में, तो तुझे एक नया फ्रेश स्टार्ट चाहिए। तो मेरा सिर्फ कहने का ये था कि जब जो ब्लैक पहनते हैं ना, उनका अलग ऑरा स्टार्ट हो जाता है, अलग कहते हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी अलग निखर के सामने आती है। लोग डरते हैं कि मेरी कुंडली में शनि आएगा तो क्या होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि शनि आपका मित्र है, आपको सिखा के जाता है। ठीक है, आपकी लाइफ में वो 5 6 7 जब आपके कुंडली में शनि की 7.5 आती है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन वो जब 7 साल के बाद शनि आपसे 1% लेते हैं, लेकिन आपको 99 100% आपको देके जाते हैं। तो शनि और ब्लैक दोनों एक दूसरे के कहते हैं ना इंडिकेशन है, एक दूसरे के पूरक है। कि आप ठीक है, ब्लैक जो है हम बोलते हैं कि शनि देव का कलर है, जैसे येलो है अलग कलर होता है, ग्रीन अलग होता है बुध का, उसी तरह शनि जो ब्लैक जो है रिप्रेजेंट करता है शनि को। तो शनि अपने रूल्स खुद बनाते हैं। अच्छा, हमने एक चीज देखी है कि बिफोर वी कम टू द पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है देश में, जिसमें सब ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मैंने देखा है बॉलीवुड का एक बहुत ही बुरा फेज चला। बहुत मूवीज फ्लॉप हुई, बहुत नामी जो एक्टर्स थे उनकी भी मूवीज फ्लॉप हुई, और बहुत ही कोई छोटी सी फिल्म है वो सक्सेसफुल हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं साज होते हैं ऐसे, या एक फेज चल रहा है बॉलीवुड के, मतलब अभी ग्रह ठीक नहीं चल रहे? क्या है, क्या हुआ ये एक फेज? देखिए स्टार्स की हम बात करें तो स्टार्स और हमारे बीच में सिर्फ एक कनेक्शन होता है, वो होता है एनर्जीज का। अब एनर्जी इस पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो। और हम अगर स्टार्स की ग्रह की बात करें और आप कनेक्शन बताएंगे बॉलीवुड में, तो जी हाँ, बॉलीवुड जो बोला जाता है कि एक बहुत चकाचौंध की दुनिया है, लग्जूरियस लाइफ है, फेम है, और इसके जो सिंपल जो देवता है या बोले उसको जो रूल करते हैं वो होते हैं शुक्र देव। शुक्र
आपको सब कुछ देते हैं। तो हम अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें, एक्टर्स की बात करें, डायरेक्टर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शुक्र और गुरु और सन, सूर्य, ये तीन ग्रह ऐसी पोजीशंस पे होने चाहिए जहां पे उसको सफलता मिल सके। हमने देखा है कि कोविड में भी साउथ इंडिया की बहुत सारी मूवीज थी जो हिट रही है। तो डिपेंड करता है कि सिनेरियो पैटर्न बनाता है कि आपकी लाइफ में शुक्र कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, सूर्य कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है आपकी कुंडली में, गुरु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। अगर इन तीनों का योग आपकी कुंडली में सही तरीके से बन रहा है तो आप सक्सेसफुल होगे। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो रातों रात सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो एकदम से स्टार बन जाते हैं, लेकिन वहां पे कारक शुक्र नहीं होता। वहां पे आपकी कुंडली में राहु का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी होता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रातों रात ऊंचाई पे भी ले जाता है और रातों रात आपको नीचे भी लेके चला आता है। तो हाँ, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, बहुत सारे स्टार्स हमने देखे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, शाहरुख जी हो या अदर स्टार्स देखे, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में हमने देखा है कि उनके जो शुक्र का योग है या दशा है वो 5 से 7 साल अच्छी रहती है, तो उनका टाइम बहुत अच्छा निकलता है। बहुत क्लैरिटी से आपने मुझे समझाया, बहुत अच्छी तरह। अच्छा मन जी, आप मुझे ये बात बताइए कि जो अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, ये क्या हुआ? जी। मतलब क्या ऐसे ग्रह थे? क्या ममता बनर्जी के ग्रह थे? क्या मतलब टीएमसी के ग्रह थे? क्या बीजेपी के ग्रह थे? मतलब एक ऐसी चीज हुई है, इम्पॉसिबल चीज हुई है। एंड वो ममता बनर्जी तो अभी तक मान ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनको 100% श्योर था कि जिस तरीके से वो जीतती आ रही हैं, वो जिस तरीके से मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, वो अभी तक शी कांट गेट ओवर है। क्या हुआ वेस्ट बंगाल में? क्या स्टार्स ने रोल प्ले किया? देखिए पायल जी, इसमें बहुत अलग अलग चीजों फैक्टर्स ने काम किया है। आज अगर हम लीडरशिप या इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो चुकी है। इसमें अगर आप यूथ की बात करें तो यूथ भी मिक्सअप हो चुका है, और जो पहले की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी और आज की जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसका एक अलग मिक्सचर देखने को मिला है। अगर हम सीधे सीधे ममता बनर्जी की लीडरशिप की बात करें तो ममता बनर्जी की अगर हम मूनशाइन देखते हैं तो वो सिंह राशि से आती है। तो सिंह राशि में हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी है, शनि का ढैया इनके ऊपर चल रहा है, ठीक है, इनके जो डिसीजंस हो रहे हैं वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, और हीट ऑफ द मूवमेंट में लिए हुए डिसीजंस हमेशा फेल हो रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो हर्जाना है वो आपको भुगतना तो पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपको, अगर ममता बनर्जी अगर धैर्य से, पेशेंस से काम लेती तो हो सकता है कि वो इस बार पार उतर जाती। लेकिन हम दूसरी ओर बात करें लीडरशिप की, तो अपोजिशन जो उनके सामने थी वो थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके लीडर थे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है। अगर हम उनकी ग्रहों की बात करें तो सन और शनि उनके कुंडली में जो बैठे हुए हैं वो उनको इतना अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य खुद का जो ये साल है 2026 तो सूर्य का साल है। और सूर्य, आप जानते हैं कि सूर्य की जो एक चाल होती है वो ऐसी होती है कि उसका ऑरा बहुत अलग होता है। तो जिसके भी ग्रह में अगर सूर्य स्ट्रांग होगा तो वो आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। प्लस शनि जो उनके ग्रह में है वो उनको डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, उनकी जो वाणी है उसमें एक स्थिरता दिखाता है। तो बस इसी चीज का मोदी जी को फायदा मिला, उनकी वाणी, उनकी संयमता ने उनको उस चीज के पार उतार दिया। और जो हमारी जो ममता दीदी थी वो बहुत ज्यादा उन्होंने पेशेंस खो दिया, आक्रामक हो गई, तो कहीं ना कहीं इसका नतीजा उनको चुनाव में देखने को मिला। जी हाँ, इस बारी आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही स्टार्स भी उनके ऐसे बताए हैं, क्योंकि मोदी जी ने इस बारी कुछ भी बीजेपी में अटैक नहीं किया ममता दीदी पे, वाणी पे अपने बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा, उससे भी आप कह रहे हैं ना जैसे उनके स्टार्स है उससे भी फर्क पड़ा। अच्छा, अब हम आते हैं राहुल गांधी। मुझे आप राहुल गांधी को का समझाइए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, कहते हैं बहुत मेहनत करी, कई लोग कहते हैं, जैसे आपको पता है बातें होती रहती हैं फेसबुक पे और सब जगह, इंस्टा पे और ट्विटर पे, उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने दिखाया, थोड़ी देर चले, फिर बाकी तो वो बस में ही बैठे रहे। वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्होंने फोटोज खिंचवाई, पर इसी मेहनत नहीं करी। पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने लगे रहे, वो मेहनत करी उन्होंने। और ऐसा क्या है कि वो एक सीरियस चैलेंजर नहीं बन पा रहे मोदी के अगेंस्ट, और एक ऐसे लगता है एज इफ मन से नहीं पॉलिटिक्स कर रहे। ऐसा क्या है उनके साथ, ऐसे क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी की पर्सनल कुंडली तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन हम जो एक नेम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके नाम से, उनकी राशि तुला राशि से हम दिखे या उनके ऑरा बिहेवियर से हम जाने की कोशिश करें, तो राहुल गांधी जी जो 2010 से जो पहले थे और 2015 के बाद है, जो उनमें बहुत चेंजेस आया है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखने को मिली है। और राहुल गांधी जी को भी समझना होगा कि अगर उनके राहु की या केतु की दशा चल रही है तो राहु जो होता है वो आप में बहुत इल्यूजन क्रिएट करता है। वो आपको दिखाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो क्या है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को जो कर रहे हैं कि धरातल पे जाके पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो करना चाहिए। और हर अपोजिशन पार्टी का एक ये फंडा होता है कि आपको धरातल पे जाके लोगों
से मिलना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स जाननी पड़ेगी, तब जाके आप एक मैच्योर लीडरशिप बनते हैं। और राहुल गांधी जी उस और जा रहे हैं, नो डाउट्स में कोई इशू नहीं है। देखिए धीरे 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 चीजें ग्रेजुअली जाके स्ट्रांग बनती है। फिर उनके बाद तुला राशि का भी में देखने को मिल रहा है कि शनि की ढैया भी उनके ऊपर चल रही है। तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती है कि वो कोशिश करते हैं लेकिन वो चीजें लेट मिलती हैं। पर आने वाला समय देखा जाए, प्रियंका जी उनके साथ है कन्या राशि की, और मैं सिर्फ मून शाइन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है उनकी कुंडली की राशि अलग हो, मैं मून शाइन की बात कर रहा हूँ। तो कन्या राशि है, तुला राशि के वो है, तो ठीक है आज नहीं तो कल उन्हें डेफिनेटली सफलता मिलेगी। लेकिन ठीक है आज उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना कहीं, और एक मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ उन्हें जाना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि उनका वो राहु इल्यूजनरी होता है बहुत। राहु आपको ये यस। दिखाता है कि बस आप जीत रहे हो, सब कुछ ठीक है, एक सब कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर ही दिखती है आपको। और उनको, मेरे को लगता है उनके तो जो आसपास के लोग हैं वो भी उनको एक अच्छी अच्छी पिक्चर ही देते हैं, तो उनको हर बार ये मैं लगा आप जी जी मैं पायल जी आपको वही तो बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लीडरशिप में क्या होता है। आज अगर आप मोदी जी की लीडरशिप की बात करेंगे तो उनके पास जो लोग हैं, तो मोदी जी शायद वही सुनना चाहते होंगे या वही देखना चाहते हैं जो एक्चुअल है। लेकिन अगर अदर लोगों की बात करूं तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को लोग वो सेम पिक्चर ना दिखा पाए जो एक्चुअल धरातल पे है। तो वो सिर्फ राहु के कारण होता है कि आप वही देखना पसंद करते हो जो आपको होना अच्छा लगता है। लेकिन राहु क्या करता है, आप एक माया जाल बुनता है आपके आसपास, आपको बहुत अच्छा दिखाता है कि यहाँ पे सोना है, यहाँ पे सोना है, लेकिन अब आप जाते हो तो सिर्फ आपको पीतल नजर आता है। तो आपको उन चीजों से, बहुत चीजों पे बाहर आना पड़ेगा। मैं तो आ रही हूँ आपके पास अपनी पत्री दिखाने, आपको देखते हैं। रियलिटी चेक पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके जो जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, जो धरातल पे काम कर रहे हैं, वहां पे जाके आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, तब जाके आप इस चीज में आप जीत सकते हैं। मैं कहा मैं तो आ रही हूँ आपको अपनी पत्री दिखाने, बस आ ही रही हूँ। बस इसके बाद जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है हमारा, तो वो हम अच्छा अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। कहीं से वो टपके एक दिन, 10 साल उन्होंने रूल किया, जितने उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे आए, वो एंटी करप्शन मूवमेंट से थे। उन्होंने अपने सब जी साथियों को छोड़ दिया। ये भी स्टार्स होते हैं क्या कि आप जैसे ही इज वेरी यूज्ड पीपल एंड ही थ्रोन देम आउट ऑफ हिज पार्टी एंड आउट ऑफ हिज लाइफ। ये अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या दर्शाती है, ये क्या है, मतलब इनका अंदर क्या चल रहा है, इनके बारे में कुछ जान। मेरे को तो बहुत शातिर लगते हैं, और पॉलिटिशियंस होते भी शातिर हैं, मुझे थोड़े से कनिंग और शातिर लगते हैं। आपकी क्या है, इनकी क्या है पत्री कहती है इनके बारे देखिए, मैंने लोगों की जन्म पत्री तो किसी की पर्सनल देखी नहीं है। मैं जितने भी लोगों की कुंडली की बात कर रहा हूँ वो एक जो हमारा मून शाइन होता है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब आप चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात करें या अरविंद सिसोदिया जी की बात करें, ये सब मेष राशि के जातक है कहीं ना कहीं पे, दोनों का सिमिलर। तो इस फेज में क्या हुआ था 2 से 3 4 साल पहले कि इनमें भी शनि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन एक ढैया लगा था। तो ढैया में क्या होता है कि आप जब करते हो तो आपको शुरू में कुछ चीजों का पता नहीं होता कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पर्सनल लाइफ में क्या किया, मैं सिर्फ जातक की बात कर रहा हूँ। जो भी मेष राशि के जो जातक होते हैं, उस कंडीशन में क्या होती है कि आपको लगता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, लेकिन वो काम आपके लिए सही है या गलत, इसका जो कितना रिजल्ट आता है वो बहुत बाद में आता है। तो तब तक आपकी आंखें खुल चुकी होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो हो सकता है उनके साथ भी सेम ये कंडीशन रही हो, उन्होंने किस कंडीशन में क्या काम किया था, अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा या लोग डिसाइड करेंगे कि में। नहीं, वो उनपे तो क्या हम लोग, चार्जेस लगे थे। हाँ नहीं लेकिन यार। मैं ग्रहों की बात करूं, लेकिन हाँ, मैं अगर ग्रहों के नजरिए से बात करूं पायल जी, तो ग्रहों के नजरियों में सिर्फ ये चीज होती है कि कभी कभी हमसे एनर्जीज के थ्रू ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए थे, और फिर इसका पछतावा में बहुत बाद में होता है। मैं जनरल एक आपसे एक बात करूं तो कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनकी कुंडली अच्छी है, लेकिन उनके ग्रह कुछ ऐसे हो जाते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट गुस्से में वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए, फिर बाद में उनको पछतावा होता है। तो जब वो फेज आता है ना एक टाइम का, तो वो हाँ वही टाइम तो। अगर आपने अच्छे से अगर आपने प्रॉपर रेमेडीज नहीं करी, आपने उसका उपाय नहीं करा, तो आप उसके जो ट्रैप करते, चाहे वो राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, शनि की दशा हो, आप उस ट्रैप में फंस जाते हो और रिजल्ट आपके सामने। तो हाँ, जैसे मतलब आपका मतलब ये कि अगर आप कोई करप्शन कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है तो वो उसके साज उससे करवा, मतलब हालात ऐसे हो जाते आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सही हूं, ये चीजें ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है वो तो आप सबके सामने है कि क्या हो जाता है। लेकिन ठीक है, इंसान जब वो काम करने जाता है तो उसे पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। वो ग्रह एक स्थिति, ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है कि इंसान ना चाहते हुए भी वो चीज कर जाता है। उसका रिजल्ट बाद में आता है कि वो गलत था सही था वो तो बात की बात है, लेकिन अगर मैंने किसी को गुस्से में चांटा मार दिया तो मैंने गलत किया, लेकिन मैंने क्यों मारा क्यों नहीं मारा वो चीज बात की बात है, लेकिन चांटा तो मार दिया। तो बहुत बहुत चीजें होती हैं ऐसे आपकी लाइफ में, मतलब 99% स्टार्स होते हैं, दो स्टार्स मेक यू डू थिंग। अच्छा, अब जैसे अखिलेश यादव हैं, ये जी
उनके तो मेन कंपेटिटर योगी जी हैं, जो बहुत ही टफ उनके जो कंपटीशन में खड़े हैं अभी। तो अखिलेश यादव, आपको क्या उनकी उनके क्या ग्रह लगते हैं? आपको क्या लगता है उनके साथ क्या हो रहा है? और क्या वो सच्ची में लीडर हैं, उनके लीडर हैं, कि बस उनको फैमिली से मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, वो मिल गई है वो सत्ता, तो उसी पे जी रहे हैं? क्या है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव भी जो है मेष राशि से आते हैं, ठीक है। लीडर तो ऑब्वियसली है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसने यूपी का डेवलपमेंट भी किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराए, लीडर्स हैं। लेकिन क्या होता है कि हर एक लीडर की लाइफ में एक उतार चढ़ाव का फेज आता है। हो सकता है उनके कुछ ग्रह ऐसे हो जो अभी फल नहीं दे रहे हो, हालांकि वो बहुत बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी कुंडली ज्योतिष सब बहुत सारे लोगों को दिखाई होगी, उसके रेमेडीज भी वो लोग कर रहे होंगे। लेकिन हम एक जनरल ओपिनियन दूं मेष राशि के हिसाब से, तो हाँ, हर लीडर की एक कुंडली में कैसा टाइम आता है, या ऐसे ग्रह गोचर ऐसे होते हैं कि वो उसे डाउनफॉल की ओर ले जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा डाउनफॉल रहता है। आने वाला समय मेष राशि का बहुत अच्छा आने वाला है। हो सकता है वो आने वाले समय में चुनाव में अच्छा करें, और विधानसभा जो चुनाव होने वाले उसमें अच्छा परफॉर्म करें, तो आपको देखने को मिल सकता है मेष राशि में। तो अखिलेश यादव का जो समय मैं देख पा रहा हूँ उनकी राशि के हिसाब से, वो काफी अच्छा होने वाला है। और हो सकता है समाजवादी पार्टी इस बार कुछ सीटें ज्यादा लेके आ जाए। और अगर आप योगी जी की बात करें, तो योगी जी तो हमारे योगी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो देखो क्या होता है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव जी का समय आने वाला अच्छा है। तो मतलब सीएम तो नहीं बनेंगे, इतनी सीटें देखिए, तो नहीं आएंगी? सीएम बनने के लिए तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपकी आपके पहली बात तो आपकी कुंडली में बुधादित्य योग उस समय एक्टिवेट होना चाहिए था। अगर मैं आपको एक करंट एग्जांपल देता हूं पायल जी, जो हमारे तमिलनाडु के जो सीएम बने हैं विजय जोसेफ, ठीक है, उनकी आपने देखा होगा वो 3 बार राज्यपाल के पास गए थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उनकी कुंडली, जब वो सीएम बनने वाले थे तब एक जो जनरल कुंडली थी वो मैंने देखी थी, जो नेट पे वायरल हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो बार राज्यपाल के पास अपना बहुमत लेके गए थे, और दोनों बार उन्हें राज्यपाल ने मना कर दिया था। तो आपने देखा होगा वो जिस जिस दिन गए थे उस दिन आप उनका जो बुध आदित्य योग था उनकी कुंडली में, वो प्रॉपर नहीं अलाइन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब वो थर्ड टाइम गए थे, जब उनको सभी लोगों ने सहमति पत्र दे दिया था, उस वक्त उनका बुध आदित्य का योग का 4 घंटे उनका वो पहर था, तब जाके उनको सीएम पद मिला था। तो ये सब योग उस वक्त क्या एनर्जी अलाइन करती है, क्या चीजें अलाइन करती है, उस चीज पर डिपेंड करता है। अगर उनकी कुंडली में बुध आदित्य योग स्ट्रांग होगा, उस समय होगा, तो हो सकता है सीटें आ जाए, लोगों की क्या मेजोरिटी रहे उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं जी, जो मेरे को तो ऐसे लगता है कि देर आर टू लीडर्स। अब तो उसमें सुवेंदु जी और हिमंता जी भी आ गए हैं, पर मोदी जी और योगी जी एक हमारे भारत के ऐसे दो लीडर्स हैं जिनके पीछे पब्लिक पागल है बिल्कुल, और सपोर्ट बहुत है। योगी जी के जी, बारे में क्या, योगी जी की क्या कुंडली कहती है? आपने चेक तो करी होगी योगी जी की कुंडली? नहीं, योगी जी की कुंडली मैंने आज तक चेक नहीं की, और कुछ ऐसे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। लेकिन आपने आपने प्रश्न उठाया है कि योगी जी की कुंडली अगर इंटरेस्टिंग होगी तो मैं जरूर देखूंगा। हाँ, मैंने मोदी जी की कुंडली को जरूर एनालिसिस किया है। मैं मोदी जी के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। जिस वक्त जिस कंडीशन में मोदी जी आज है, वो एक ग्लोबल लीडर बन के उभर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनकी कुंडली में सूर्य बहुत स्ट्रांग है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होता है उसकी प्रतिष्ठा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, डिसीजन पावर अच्छी होती है, और जो उसकी नेतृत्व करने की क्षमता है वो काफी अच्छी होती है। तो इस वक्त मोदी जी का जो टाइम चल रहा है वो बहुत गोल्डन पीरियड का टाइम चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में अभी मोदी जी को कोई बीट कर पाएगा, एज ए कुंडली के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस होने के जरूर आसार हैं, जो चीजें दिख रही हैं, एक ट्रांजिशनिंग की तरफ शिफ्ट होने वाला है। आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को छोड़ के आप मॉडर्न पॉलिटिक्स की तरफ इंडियन पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें यूथ का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आजकल देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, कुछ पॉलिटिकल भूकंप आने वाला है? भूकंप तो नहीं कह सकते पायल जी, लेकिन हाँ, चेंजेस जरूर होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी लीडरशिप की चेंजेस होने वाली हैं, चाहे हम लोग सेंट्रल में बात करें या स्टेट में बात करें। कुछ चीजें होने वाली हैं जो कि ये दिखाती है कि आपकी जो इंडियन पॉलिटिक्स के जो ऑरा था पहले कुछ और था, लेकिन आजकल की जो डिमांड है वो ऐसे हो चुकी है कि यूथ बात करता है इकोनॉमिक्स के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। इस पे यूथ आजकल बात करने लगा है। तो इन इशू से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस आना संभव है और आएगा। अच्छा, ये जो पूरे विश्व भर में ये जो वॉर हुई है, जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में, उसके कारण इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस है, स्पेशली इकोनॉमी को लेके लोग बहुत चिंतित हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो इसका जो इफेक्ट है वो इंडिया पे कितना आएगा, और क्या मोदी जी हैंडल कर लेंगे उसको? देखिए, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, देखो हर एक कंट्री पे इसका इफेक्ट आना संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक कंट्री, चाहे हम कतर की बात करें, ईरान की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट सभी कंट्रीज पे आना है। और अगर हम इंडियन इकोनॉमिक्स की सिनेरियो में बात करें, तो इंडियन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, और जैसा हमें समाचार पत्रों से या न्यूज चैनल से पता लग रहा है कि लोग प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग इंडियंस हर उस कंडीशन में जीते हैं कि कहते हैं ना कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो
सेविंग्स को ज्यादा हमेशा से एक तवज्जो देते थे हम्म। कि मैं आज एक एक रुपया करके जोड़ रहा हूँ, हो सकता है मेरे बुढ़ापे में या बुरे वक्त में काम आए। तो सेम जो हमारा इंडियन कल्चर है या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस खतरे को पहले, बहुत पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय में हमें किस किस चीज का फेस करना, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, क्या क्राइसिस आ सकते हैं। और उन लोगों ने, मैंने जो पर्सनली देखा है, उन लोगों ने काफी हद तक बहुत अच्छा मैनेज किया है। जो बीच में रूमर्स उठे थे कि सिलेंडर्स की कमी आने वाली है या पेट्रोल की क्राइसिस आने वाले, ऐसा बहुत हद तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बहुत अच्छे हद तक संभाला है। तो आपको लग रहा है कि नहीं, वो तो संभाला है, पर आपको लग रहा है इंडिया के स्टार्स ऐसे हैं कि संभल जाएगी सिचुएशन? देखिए, इंडिया के स्टार्स की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अदर कंट्रीज में जो हालात हुए हैं, चाहे आप यूरोप में ले लो या अमेरिका में, हमको देखने को मिल ही रहे। अमेरिका ने भी हम पे 50% का टैरिफ लगा दिया था, उसके बावजूद इंडिया में इतने ज्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं, लोग काफी हद तक, लोग खुद कहते हैं ना, स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं और स्वदेशी प्रोडक्ट्स की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के आने वाला जो समय है, 10-12 साल, वो बहुत अच्छा होने वाला है। और अच्छा होने वाला है इसलिए नहीं होने वाला है कि ठीक है कोई लीडर्स इस पे काम कर रहा है, इसलिए होने वाला है कि यहाँ का जो एक एक जो युवा है और जो यहाँ के जो यूथ है, वो उस पे ऊपर काम कर रहा है। लोगों ने मान लिया है कि अब वो कब तो तक मान गवर्नमेंट ली, जॉब की ओर भागे। नहीं नहीं, वो तो मान ली मैंने बात आपकी। हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकली, युवा युवा भी मान गया है कि गवर्नमेंट जॉब ही कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। पर क्या भारत के ऐसे ग्रह ऐसे हैं कि हम लोग आगे बड़े विश्व गुरु बनने के उसमें तादार में हैं, लाइन में हैं? एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल, बताइए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अगर हम इंडिया की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो इंडिया का जो अभी अलाइनमेंट चल रहा है, जो शनि, गुरु और मंगल का जो सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, वो इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। और ये सबसे ज्यादा आप देखना चाहोगे, विश्व में इतने ज्यादा कोलाइजन्स हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, लेकिन हमारा इंडिया सेफ है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी है, स्टार्स के अकॉर्डिंग भी इंडिया के फेवर में ही है। तो आने वाला समय अगर हम देखें इंडिया के लिए, तो प्रोडक्शन हाउस में और नेचुरल चीजों में, इन चीजों में बहुत ज्यादा हब बनने वाला है। ऑब्वियसली जो हमारे जो मेन लीडरशिप है, जो बात बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। हम लोग विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा चैलेंजेस है, सब कुछ है, लेकिन आप जानते हैं कि चीजों को ग्रेजुअली ठीक होने में समय लगता है। तो हमें उन लोगों को समय देना चाहिए और देखना चाहिए। तो अब 2027 यूपी, अखिलेश की योगी? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि अखिलेश जी या योगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अखिलेश जी का समय आने वाला है। उनको थोड़ा सा ग्राउंड रूट पे और मेहनत करनी चाहिए। उनका समय ठीक चल रहा है और धीरे धीरे, कहते हैं ना, 2026 अक्टूबर के बाद उनका समय बहुत अच्छा आने वाला है। और योगी जी? योगी जी का तो समय अच्छा चल ही रहा है, वो सीएम है। नहीं, आगे भी सीएम ही रहेंगे? अब वो तो वक्त बताएगा, मैंने उनकी कुंडली अभी तक देखी नहीं है। पर वैसे आपको लगता है कि टफ फाइट देंगे अखिलेश? आपको लगता 100%। है? अच्छा, ये एक बहुत छोटा सा सवाल है, मतलब हालांकि किसी कॉन्टेक्स्ट में, फिर भी तेजस्वी यादव जो हैं, इनको मैं देखती हूँ, इनको अब मेरे को नहीं लगता बीजेपी कभी इनको वापस सीएम बनने देगी, मतलब बन नहीं पाएंगे ये। बीजेपी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती है और 24/7 इलेक्शन मशीनरी जो है, तेजस्वी को कुछ मिलेगा, कभी कोई पद मिलेगा ऐसा? देखिए, आज से 6 महीने पहले लोग ऐसे ही बोलते थे कि हमें नहीं लगता कि बीजेपी बंगाल जीतेगी, लेकिन वहां पे हुआ ना ऐसा। तो कब आपके ग्रह, आपकी बदल चीजें गए। कहाँ पे जाके चेंजेस हो जाए, यू नेवर नो। तो होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको हमेशा हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो अखिलेश जी को मैं बोल रहा हूँ, अक्टूबर 26 के बाद उनका समय अच्छा आने वाला है, तो कोशिश वो भी कर रहे हैं, वो भी एक लीडर तेजस्वी रहे हैं। तेजस्वी तेजस्वी की मैं पहले बात कर। हाँ, तेजस्वी की बात पे भी मैं आऊंगा। मैं अखिलेश जी की बात बता रहा हूँ, आपने अखिलेश जी के बार बार नाम लिया, तो मैं अखिलेश जी की आपको बात बता रहा हूँ कि वो ही वॉज अ ग्रेट लीडर, एक सीएम रहे हैं, यूथ चेहरा रहे हैं और काफी कुछ उन्होंने अचीव किया है। और जैसा कि मैं आपको बात दोबारा बता रहा हूँ कि अक्टूबर के बाद उनका समय आने वाला है, तो हाँ, वो कहीं ना कहीं टफ फाइट देंगे। और उस वक्त जब कंडीशन क्या रहेगी वोटिंग में, लोगों का क्या परसेप्शन रहेगा, उनके उस वक्त स्टार्स कैसे रहते हैं, वो चीजों पर डिपेंड करता है। और तेजस्वी की बात कर रहे हो, तो तेजस्वी जी का देखिए ऐसा है, बिहार में उन्होंने काफी मेहनत की, काफी टफ फाइट की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लक इसलिए नहीं हो पाया कि कहीं ना कहीं हो सकता है उनका राहु, उनका केतु के वो जाल में फंस चुके थे, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ सही होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा रहा नहीं और बीजेपी इसका फायदा उठा के ले गई। ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग भारत सही दिशा में जा रहा है, सही सब कुछ ठीक ठाक है भारत के साथ, ऑल इज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, सारे स्टार्स के अकॉर्डिंग समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत थैंक यू पेरेंट्स।